कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभाम् पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणे भगवती सन्तोषिदेव्यैस्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए आप हम सभी इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। कथा में पधारे इस कथा को YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे
सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के द्वादश दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अंकों में हम लोगों ने महाराज परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद सुना। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को आसन्न मरण पुरुषों का कर्तव्य भी बताया और मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ये भी बताया। मृत्यु को सुधारने के लिए क्या किया जाए इसका भी वर्णन किया। किंतु महाराज परीक्षित की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई, क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है कि अच्छे अच्छे विद्वानों को भी उसमें मोह हो जाता है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से भगवान की और भी लीलाएं जानने की जिज्ञासा प्रकट की और पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया? और हमने सुना है कि जब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, उस समय उनकी उद्धव जी से और मैत्रेय जी से दोनों से भेंट हुई थी। तो वो भेंट किस कारण से हुई, मैं वह सब सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बताने लगे, एक समय विदुर जी तीर्थाटन करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उस प्रभास क्षेत्र में उन्हें उद्धव जी मिले। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और भगवान का हाल जाना। तब उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि भगवान तो अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम को जा चुके हैं और उनके अपने धाम को जाने के बाद ये पृथ्वी भी अनाथ सी हो गई है। पूरा यदुकुल नष्ट हो गया और उद्धव जी भगवान की मधुर लीलाओं को विदुर जी को बताने लगे। तब विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तब भगवान ने मेरे बारे में पूछा था। तब उद्धव जी ने कहा कि हाँ, जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तब उन्होंने 3 बार
आपको याद किया। उन्होंने किसी को याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया। और यही होता है, जो सच्चा भक्त होता है उसे भगवान याद करते हैं। तब विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि अंत समय में भगवान ने आपको जो उपदेश किया वो मैं सुनना चाहता हूं। तब उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान अपने स्वधाम को जाने लगे तब उन्होंने मुझे परम भागवत धर्म का उपदेश दिया था। और उसी समय वहां पर मैत्रेय जी भी उपस्थित थे। तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि मेरा एक परम मित्र भक्त विदुर जो सदैव मेरी प्रतीक्षा करता है, मेरा भजन करता है, ये भागवत धर्म का उपदेश तुम मेरी ओर से उसे देना, क्योंकि विदुर को मैं कुछ भी दे न सका हूं। तो हे विदुर जी, आप मैत्रेय जी के पास जाइए, वे आपको इस परम भागवत धर्म का उपदेश देंगे, भगवान के वचनों को श्रवण कराएंगे। विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचे और मैत्रेय जी को प्रणाम करके भगवत धर्म का उपदेश सुनाने का आग्रह किया और प्रश्न किया कि हे मैत्रेय जी, भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, इसका निर्माण कैसे करते हैं, और भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं। और परम भागवत तत्व क्या है ये सब मैं जानना चाहता हूं। यहां पर 3 कथाएं एक साथ चल रही है। पहला तो विदुर जी का मैत्रेय जी से संवाद, और यह संवाद चल रहा है उस कथा में जिसमें महाराज परीक्षित सुखदेव जी से विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं, और यही कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव जी, मैं भी इस सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन सुनना चाहता हूं। तब जो बात मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताई थी उसी को सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय भगवान जल में शयन कर रहे थे। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः, और इसी कारण भगवान का नाम नारायण पड़ा, जल में शयन करने के कारण। उसी समय परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, और माया का स्पर्श होते ही उन्होंने
एक से अनेक होने की कामना की। एकोहम बहुश्यामः। भगवान ऐसा विचार कर ही रहे थे और उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। जैसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, जिससे कि उनके 4 मुख उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाए और इसीलिए उस कमल की नाल में प्रवेश कर गए और 100 वर्ष तक, ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक उस कमल नाल में घूमते रहे, किंतु उसका अंत नहीं मिला। और जब उसका अंत नहीं मिला तो पुनः आकर के कमल पर बैठ गए। कमल पर बैठ करके ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान का आदेश हुआ कि तुम सृष्टि करो, सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, मुझ में तो सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए। पहला था त और दूसरा था प, यानी कि तप। ब्रह्मा जी ने ऐसा सुनकर के हजारों वर्षों तक तप किया और तप के प्रभाव से भगवान अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को उस विराट स्वरूप का दर्शन दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोचते जाओगे वैसा होते जाएगा। मैं तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हुआ हूं और इसीलिए तुम सामर्थ्यवान हो, इस सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए सनकादि 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये सनकादि 4 ऋषि निवृत्ति मार्ग में होने से इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा पाए। तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने से इनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई और क्रोध आने के कारण इस क्रोध से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो कि बड़ा भयंकर रौद्र रूप में था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा और यह रुद्र जिनके लिए रुद्राणियों को भी उत्पन्न किया, किंतु रुद्र ने अपने सदृश भयंकर सृष्टि को उत्पन्न किया। किंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर यही चलता रहा तो इस प्रकार तो संपूर्ण जगत रौद्र स्वरूप में हो जाएगा, तामस हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इस तामस सृष्टि का वहीं पर रोका और रुद्र को कहा कि तुम तपश्चर्या करो। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया
किंतु इस मानस सृष्टि से भी ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए और उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 2 भाग पुरुष और स्त्री के रूप में प्रकट किए। प्रथम भाग पुरुष के रूप में मनु महाराज हुए और स्त्री के रूप में शत्रुपा महारानी प्रकट हुई। मनु और शत्रुपा ये सृष्टि के सबसे प्रथम पुरुष और स्त्री कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को आदेश दिया कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, प्रजा की उत्पत्ति करो। किंतु मनु महाराज ने कहा कि हे पिताजी, मैं प्रजा की उत्पत्ति तो करूं, किंतु प्रजा की उत्पत्ति के लिए मुझे स्थान चाहिए और पृथ्वी तो जल में निमग्न है, तो मैं प्रजा की सृष्टि यदि करूंगा तो उन्हें रखूंगा कहां। ब्रह्मा जी इस बारे में विचार कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा और वो पिंड गिरते ही वराह के रूप में प्रकट हुआ और देखते ही देखते विराट स्वरूप को धारण कर लिया। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान जिनके बड़े बड़े सींग थे और वराह भगवान उत्पन्न होते ही भयंकर रूप धारण करके समुद्र में घुस गए और जैसे ही समुद्र में प्रवेश किया, इतना भयंकर शब्द हुआ, समुद्र की कुक्षी फट गई, समुद्र हाहाकार करने लगा। और उसी समय वराह भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण कर लिया। पृथ्वी को धारण करके और जल पर ले आए और पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। सभी ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय हिरण्याक्ष दैत्य, जिससे भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। सभी ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी और वराह भगवान अपने परम धाम को पधारे। विदुर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि आपने ये कथा तो बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप में सुना दी, किंतु हिरण्याक्ष कौन था, उसका वध भगवान ने क्यों किया, ये सब भी मैं सुनना चाहता हूं। तब मैत्रेय जी ने बताया कि मनु और शत्रुपा इन्होंने प्रजा की वृद्धि प्रारंभ की और इनके 2 पुत्र हुए,
पहला प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का दक्ष के साथ में विवाह हुआ। एक समय कश्यप जी अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। उसी समय दिति महारानी वहां पर आई और सायंकाल का समय था। दिति महारानी कामासक्त हो गई और उन्होंने कामांध होकर के कर्दम ऋषि से विहार करने का आग्रह किया, किंतु सायंकाल का समय था और कर्दम ऋषि संध्या वंदन करने जा रहे थे। उन्होंने महारानी दिति को बार बार मना किया, क्योंकि सायंकाल का समय था और इस समय भगवान रुद्र अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और यदि इस समय मनुष्य कामासक्त हो जाए तो रुद्र भगवान का कोप लगता है और काम सायंकाल के समय ही आता है और रात्रि में प्रकट होता है। इसलिए हर मनुष्य को सायंकाल के समय भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि इसी समय माता लक्ष्मी भी हमारे द्वार पर आती है। आजकल कुछ लोग सायंकाल के समय ही दरवाजे पर ताला लगा करके इधर उधर घूमने निकल जाते हैं और जब लक्ष्मी महारानी आती है तो जय श्री कृष्ण कहती हुई आगे निकल जाती है और लक्ष्मी का नाश होता है। इसीलिए सायंकाल के समय भगवान का भजन करना चाहिए और द्वार पर दीपक भी लगाना चाहिए। तुलसी देवी को भी दीपक लगाना चाहिए, जिससे कि हम लोग काम क्रोध आदि विकारों से भी बचते हैं और भगवान का भजन करने से विभिन्न प्रकार की बुराइयों से बच जाते हैं। कश्यप जी ने महारानी दिति को समझाया, किंतु महारानी दिति तो कामांध हो चुकी थी। इस वजह से उनकी बात न मानी और बार बार आग्रह करने लगी। कर्दम जी ने अपने संध्या वंदन से निवृत्त होकर के संध्या काल में ही माता दिति से विहार किया, किंतु विहार के बाद उन्हें बड़ा शोक हुआ। माता दिति ने भी कर्दम ऋषि के पास आकर के पश्चाताप किया, रोने लगी और कहने लगी कि मैंने आज बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान रुद्र का अपराध किया। आपकी आज्ञा की अवहेलना की और संध्या काल का ध्यान भी नहीं रखा। मुझे क्षमा करें। कश्यप जी ने
माता अदिति को कहा कि तुमने भगवान का बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न होंगे। माता अदिति ने कश्यप जी से क्षमा मांगी तो कश्यप जी ने कहा कि वो 2 दैत्य भगवान के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की थी कि भले ही मेरे दैत्य पुत्रों का संहार भगवान के हाथ से हो जाए, किंतु मेरे पुत्रों का संहार ब्राह्मणों के हाथ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे पुत्रों का संहार ब्राह्मणों के हाथ से हुआ, ब्राह्मणों के शाप के कारण हुआ, तो वो अधोगति को प्राप्त होंगे। तब कश्यप जी ने माता अदिति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे पुत्रों का संहार भगवान के हाथों से होगा और इन्हें 3 बार दैत्य बनना पड़ेगा, किंतु तुम्हारे पुत्रों का जो पुत्र होगा, जो पौत्र होगा, वो भगवान का परम भक्त रहेगा और भगवान की भक्ति करेगा। तब अदिति को थोड़ा धैर्य हुआ, किंतु माता अदिति इस भय के कि भगवान मेरे पुत्रों को मारेंगे, 100 वर्ष तक अपने पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक गर्भ धारण करके रखा, जिससे कि संसार में अंधकार व्याप्त होने लगा, सूर्य चंद्रमा अपनी दीप्ति खोने लगे, और तब सूर्य और चंद्रमा दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों की दीप्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने उनको पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। एक समय सनकादि ऋषि भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम को पहुंचे। वैकुंठ धाम में 7 द्वार हैं। और योग के भी 7 द्वार कहे गए हैं, जो इन योग के माध्यम से 7 द्वारों को प्राप्त करता है, लांघता है, वही वैकुंठ को प्राप्त करता है। योग के 7 आधार कहे गए हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। और वैकुंठ के भी 7 द्वार हैं। सनकादि ऋषि 6 द्वारों को लांघते हुए, पार करते हुए 7वें द्वार के पास पहुंचे, किंतु 7वें द्वार पर भगवान के 2 पार्षद जय और विजय, उन्होंने सनकादि ऋषियों को वहीं रोक दिया, जिससे सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए और जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि को प्राप्त करोगे।
इसी समय भगवान माता लक्ष्मी के साथ में द्वार पर आए। सनकादि ऋषियों को देखा। सनकादि ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया। सनकादि ऋषियों का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भगवान को कहा कि हे प्रभु, हमने क्रोध में आकर के आपके दूतों को ये श्राप दे डाला। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो इनके प्रारब्ध का फल है। एक समय इन्होंने माता लक्ष्मी को भी अंदर आने से रोक दिया था। इससे माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा पतन होगा और ब्राह्मण तुम्हें श्राप देंगे, जिसके प्रभाव से आज आपने इनको श्राप दिया और ये इस गति को प्राप्त हुए हैं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, यदि आप चाहें तो इस श्राप को पुनः ले सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं इस श्राप को वापस लूंगा तो ब्राह्मणों के वचन की अवहेलना होगी और मैं तो ब्राह्मणों को प्रेम करने वाला हूं। ब्राह्मण मेरे सबसे प्रिय हैं। इसलिए यदि इंद्र देवता भी हों तो भी मैं ब्राह्मणों के श्राप को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण देवता के तुल्य होता है और उसके द्वारा दिया हुआ श्राप इंद्र भी हो तो रोक नहीं सकते। श्राद्ध में ब्राह्मण के मुख से दी हुई भोज्याहुति स्वयं भगवान और पितृ ग्रहण करते हैं। ऐसी ब्राह्मणों की महिमा है। इन ब्राह्मणों की महिमा के बारे में एक दृष्टांत आता है। एक समय एक राजा, जो कि गंगा जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने अपने यहाँ के पुरोहित को बुला करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, एक मन दूध आप नित्य मेरी ओर से गंगा जी को चढ़ाया कीजिए। पुरोहित जी ने एक मन दूध गंगा जी को चढ़ाना प्रारंभ किया और नित्य प्रति ये नियम था, क्योंकि पुरोहित जी बड़े ईमानदार थे। नित्य ये नियम था कि एक मन दूध राज दरबार से लेकर के और गंगा जी में उसकी धार प्रवाहित करते हैं। किंतु एक दिन उनके मंदिर में तीर्थ यात्रा करने वाले ब्राह्मणों की एक मंडली आ गई और संख्या अधिक थी, इसलिए उस दिन पुरोहित जी ने उस दूध को गंगा जी को चढ़ाने की बजाय उसकी खीर बना करके उन ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। ब्राह्मण तृप्त होकर के चले गए। इधर गंगा जी ने राजा को स्वप्न में दृष्टांत दिया कि हे राजन, आज तुमने जो मुझे ये दूध दान किया है, इससे मैं बड़ी प्रसन्न हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कितने वर्षों से पुरोहित जी दूध चढ़ा रहे थे, किंतु आज तक तो गंगा जी ने कभी स्वप्न नहीं दिया। उनको पुरोहित जी पर शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरोहित जी दूध चढ़ाते ही नहीं हो और सिर्फ आज ही दूध चढ़ाया हो। प्रातः राजा ने उन पुरोहित जी को बुलाया और पूछा
कि पुरोहित जी, आप इतने वर्षों से दूध क्यों नहीं चढ़ा रहे थे? तब पुरोहित जी ने कहा कि हे राजन, मैं तो नित्य ही गंगा जी को दूध चढ़ाता हूं, किंतु कल ही मेरे यहाँ कुछ ब्राह्मण आ गए और मैंने उस दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दी। इस वजह से मैं सिर्फ कल गंगा जी को दूध नहीं चढ़ा सका। तब राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आज से यदि ब्राह्मणों के भोजन करने से, ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने से गंगा जी तृप्त होती हैं, तो आज से ये एक मन दूध ब्राह्मणों की सेवा में ही समर्पित किया जाए। और वह एक मन दूध राजा ने ब्राह्मणों को देने के लिए पुरोहित जी को आश्वासन दिया। तो ऐसे ब्राह्मण की महिमा है। ब्राह्मण के मुख से स्वयं देवता भोजन ग्रहण करते हैं, और इसीलिए यदि मैं इस श्राप को वापस लूंगा तो ब्राह्मणों की अवहेलना होगी, इसलिए तुम्हारा श्राप सिद्ध होगा। सनकादि लौट गए। तब भगवान ने जय विजय को कहा कि तुम चिंता मत करो, सानंद जाओ, मैं स्वयं मेरे हाथों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। 3 बार तुम्हें राक्षस योनि को प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद हर योनि में तुम्हारा मेरे हाथों से उद्धार होगा, और बाद में पुनः तुम मेरे धाम को लौटाओगे। जय और विजय दोनों राक्षस के स्वरूप में माता दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। ब्रह्मा जी बताने लगे, और माता दिति को यही डर है कि यदि ये दोनों बाहर आएंगे तो भगवान इनका वध कर देंगे, मेरे पुत्रों को मार देंगे। इसलिए 100 वर्षों तक उन्हें धारण कर रखा, किंतु 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी के आश्वासन पर माता दिति ने उन दोनों को उत्पन्न किया। बड़े भाई का नाम हिरण्यकशिपु रखा और छोटे वाले भाई का नाम हिरण्याक्ष रखा। ये हिरण्याक्ष दैत्य होते ही बड़ा ही भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। और हिरण्याक्ष का अर्थ एक और भी है। हिरण्य यानी स्वर्ण सोना, और अक्ष यानी आंखें, जिसके आंखों में सोना हो, यानी कि जो हर जगह धन ही धन देखता हो, जो हमेशा धन का ही चिंतन करता हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निरंतर धन का ही चिंतन करते हैं और हर जगह उन्हें धन ही दिखाई देता है। तो जिसे हर स्थान पर धन ही दिखाई दे, वस्तुतः भगवान व्यक्ति को हर स्थान पर भगवान का दर्शन होना चाहिए, किंतु जिसे हर स्थान पर धन दिखाई दे वही हिरण्याक्ष है। तो हिरण्याक्ष होते ही बड़ा भयंकर हो गया और सबको मारने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा।
वरुण देवता से उनको युद्ध के लिए ललकारा, किंतु उन्होंने युद्ध में कोई ध्यान नहीं दिया। तब पृथ्वी पर विचरण करने लगा और उसी समय नारद जी मिले। तो नारद जी को युद्ध के लिए ललकारा। अब नारद जी कहाँ युद्ध करने लगे, वो तो सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। यदि तुम्हें तुम्हारे हाथ की खुजली मिटाना हो तो वराह भगवान ने अवतार लिया है, तुम उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं के पास जाकर के और अपने हाथ की खुजली मिटाओ, वही तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। हिरण्याक्ष दौड़ता हुआ वराह भगवान के समीप पहुंचा और उनको युद्ध के लिए ललकारा। उस समय ब्रह्मा जी भी ऋषि गणों के साथ में वहां आ पहुंचे और भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने भी पूर्ण वेग के साथ में हिरण्याक्ष पर प्रहार किया। पुनः हिरण्याक्ष ने भगवान के भ्रकुटी पर प्रहार किया। भगवान ने भी उसे अपनी गदा से रोका। इस प्रकार भयंकर युद्ध चलता रहा और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, सायंकाल का समय होने वाला है और सायंकाल में ये दैत्य बड़ा बलशाली हो जाएगा, इसका बल बढ़ जाएगा, इसलिए इसे अभी मारना पड़ेगा। आप जो ये क्रीड़ा कर रहे हैं ये बंद करके इसका वध कीजिए। और वास्तविकता में भगवान क्रीड़ा ही कर रहे थे, क्योंकि भगवान चाहते तो एक क्षण में ही हिरण्याक्ष का वध कर सकते थे, किंतु भगवान भी लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने उसके कान के नीचे इतनी जोर से मुष्टिका से प्रहार किया कि वो उसी समय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। वराह भगवान के अवतार की इस कथा को जो भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रेम से श्रवण करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछने लगे कि आपने भगवान के इस अवतार की इस मधुर लीला को तो मुझे श्रवण कराया, किंतु आगे इस सृष्टि की वृद्धि कैसे हुई? आपने बताया था कि मनु और शत्रुपा से 3 कन्याएं हुई, जिनका विवाह महाराज रुचि के साथ, कर्दम जी के साथ और दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। वो कथा भी हम लोग सुनना चाह रहे हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा कि एक समय ब्रह्मा जी ने
कर्दम ऋषि को कहा कि तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। इस कठोर तप के प्रभाव से स्वयं भगवान ने आकर के कर्दम जी को दर्शन दिया। कर्दम जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जगत के पालनहार हैं। इस जगत के सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों कार्य आप करते हैं। मैं भी इस सृष्टि की वृद्धि करना चाहता हूं, किंतु उसके लिए मुझे पत्नी चाहिए। बिना सुशील पत्नी के मैं ब्रह्मा जी के इस दायित्व को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान ने कर्दम जी को कहा कि महाराज मनु और महारानी शत्रुपा आपके पास आएंगे और अपनी कन्या आपको देने का निवेदन करेंगे। आप उस कन्या को स्वीकार करना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी समय बिंदु सरोवर में महाराज मनु और शत्रुपा देवी पहुंचे और कर्दम ऋषि को तप करते हुए देखकर प्रसन्न हुए। कर्दम जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मैं आपके आने के इस प्रायोजन को समझ गया हूं। मैं आपका निवेदन स्वीकार करता हूं। कर्दम जी ने महाराज मनु और शत्रुपा का निवेदन स्वीकार किया और उनकी पुत्री से, देवहूति से विवाह किया, जिससे उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार यह सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। और अंत में कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान ने कपिल ऋषि के रूप में जन्म लिया, जिन्हें सांख्य शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। इस कथा को हम लोग कल के अंक में श्रवण करेंगे। आज की इस कथा को यही विश्राम देते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।